हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एक न्यू ऑपरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है वीडियो। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो हम नॉर्मल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर या रैशनल, इरेशनल नंबर का कैलकुलेट करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक इमेजिनरी नंबर है, अनरियल नंबर है, तो वहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन लेती हूँ, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको स्टेप वाइज दिखाती हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट होता है, ताकि आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल मिले और सारे जो स्टेप्स है वो क्लियर हो। सो आई एम टेकिंग 7 + 24i। I need to calculate the square root of this number. So इसको सॉल्व करने के जो भी स्टेप्स है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो हमें फर्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस a + bi के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद दोनों साइड से स्क्वायर करना है और दोनों a और b के वैल्यूज वहाँ पे फाइंड करने हैं, और a b के वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस इसका स्क्वायर रूट है दैट विल बी a + bi। अभी इसका जो स्क्वायर रूट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट रियल या नेचुरल नंबर ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता, वो अनरियल या इमेजिनरी ही रहेगा। अगर इमेजिनरी नंबर वहाँ पे है तो नंबर कॉम्प्लेक्स ही होगा, तो इसका जो अंडर रूट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट ये है। अभी यहाँ पे अगर मैं a b के वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ तो मुझे स्क्वायर रूट मिल जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई है, a एंड b शुड बी रियल नंबर्स। अगर a और b में से कोई एक वैल्यू हमारा अनरियल निकलता है तो हम उसका वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ रियल वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको एज्यूम कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो अंडर रूट 7 + 24i का होल स्क्वायर इज इक्वल a + bi का होल स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट का स्क्वायर लेती हूँ, स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे हमारा सेम 7 + 24i आ जाएगा, और इस साइड में हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। कौन सा बाइनोमियल फॉर्मेट यहाँ पे डालेंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a को हम a लेंगे और कंप्लीट bi को हमें b लेना। तो a + bi का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2 मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड b प्लस bi का स्क्वायर इज इक्वल a² + 2abi प्लस यहाँ पे हो गया b² i² a² + 2abi प्लस b²। अभी i² का वैल्यू -1, तो -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया a² + 2abi प्लस माइनस हो गया माइनस b² मल्टीप्लाइड 1 हो गया b²। अभी ये जो हमें पूरा टर्म मिला, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, सो हो जाएगा a² - b² + 2abi। ये जो पूरा पॉलिनोमियल सीक्वेंस है, इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में डालूं तो मुझे यहाँ पे ये एक रियल पार्ट, ये एक रियल पार्ट और ये एक रियल पार्ट दिख रहा है, और i मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a² - b² को एक जगह रखते हैं प्लस 2abi। तो ये हमारा पूरा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट और i। तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं व्हेनेवर वी नीड it। a² - b² प्लस 2abi। अभी मुझे दोनों साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इक्वलिटी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो रियल पार्ट का वैल्यू इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू इक्वल होगा। सो इक्वेटिंग बोथ द साइड्स a² - b² इज इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। 2ab इज इक्वल टू 24, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 में अगर मैं b के वैल्यू को फाइंड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 24/2a आके डिवाइड हो गया इज इक्वल टू, अभी 2 और 24 कैंसिल होने के बाद मिला 12, देन 12/a इज द वैल्यू ऑफ b। अभी ये b के वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस करती हूँ तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। हमें इक्वेशन 1 दिया है a² - b² इज इक्वल टू 7, a² - 12/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो a² - 144/a² इज इक्वल टू 7। अगर मैं ये दोनों टर्म को सबट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा a²। भी यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो a² मल्टीप्लाइड 1 a² मल्टीप्लाइड a² a का पावर 4 माइनस a² कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 144 इज इक्वल टू 7। अभी a² इस साइड शिफ्ट करूंगी तो
7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a का पावर 4 माइनस 144 इज इक्वल टू 7a²। अभी 7a² को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। सो a का पावर 4 माइनस 7a² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो है हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो a का पावर 4 माइनस 2 नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 144 एंड एडिशन इज माइनस 7 माइनस 16 एंड 9। सो माइनस 16a² प्लस 9a² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी मैं a² कॉमन ले रही हूँ तो ब्रैकेट में आएगा a² माइनस 16 प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले रही हूँ तो a² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a² माइनस 16 a² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a² इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। a² इज इक्वल टू माइनस 9, a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 9। अंडर रूट ऑफ माइनस 9 इज नॉट अ रियल नंबर, ये अनरियल नंबर होगा, सो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते एज पर द प्रॉपर्टी गिवन। अंडर रूट ऑफ माइनस 9 इज नॉट अ रियल नंबर, hence a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। भी हम कैलकुलेट करते हैं b का प्रॉपर वैल्यू। a का यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रहा है, एक पॉजिटिव 4 एक नेगेटिव 4। व्हेन a इज इक्वल टू पॉजिटिव 4, b का वैल्यू 12 अपन a हमने कैलकुलेट किया था 12 अपन 4, so that is 3। व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू 12 अपन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। सो अगर a का वैल्यू प्लस 4 है, b का वैल्यू प्लस 3 है, a का वैल्यू माइनस 4 है, b का वैल्यू माइनस 3 है। हमें मिल गए a और b के वैल्यू। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 24i इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस और माइनस 4 प्लस 3i। अभी यहाँ पे a की जगह पे 4, b की जगह पे 3 हमने रिप्लेस किया। अभी यहाँ पे हमने प्लस और माइनस लगाया क्योंकि दो दो वैल्यूज में रूट के मिल रहे हैं। ये मिला हमें कंप्लीट आंसर। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया अलोंग विद द स्टेप। दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। हमें एज्यूम करना है जो अंडर रूट होगा कम्प्लेक्स नंबर का वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा और वो हमें स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। a और b दोनों के वैल्यू रियल नंबर डाल रहे हैं। ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। सो हमें क्वेश्चन दिया है टू कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ -8 माइनस 6i। तो इसको सॉल्व करेंगे हम सेम स्टेप्स में। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस bi, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स -8 माइनस 6i का अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस bi का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? -8 माइनस 6i इक्वल टू का जो स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -8 एंड 2ab इज इक्वल टू -6। पहले यहाँ पे a या b का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे अगर b का वैल्यू फाइंड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -6/2 है और मुझे ये सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा -3/a। ये मिला मुझे b का वैल्यू। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। रिप्लेसिंग b इन इक्वेशन 1, तो a स्क्वायर माइनस 3/a का होल स्क्वायर इक्वल टू -8। a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू -8। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड को, कॉमन डिनोमिनेटर विल बी a स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -8। a का पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -8a स्क्वायर, a का पावर 4। अभी ये जो टर्म है राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे क्योंकि a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा +8a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। a का पावर 4 प्लस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज -9 एंड एडिशन इज +8 विल बी +9a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1
कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 9. अगेन अंडर रूट ऑफ माइनस 9 इज नॉट अ रियल नंबर, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 दैट इज प्लस और माइनस 1. तो ये मिला हमें रियल नंबर. अभी इसको यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे b का एक्चुअल वैल्यू. व्हेन a इज इक्वल टू प्लस 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन a दैट इज माइनस 3 अपॉन 1, तो हमें वैल्यू मिला माइनस 3. व्हेन a का वैल्यू इज माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज पॉजिटिव 3. तो जहाँ पे a का वैल्यू माइनस में आ रहा है, b का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, a का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो b का वैल्यू माइनस आ रहा है. हेंस अंडर रूट ऑफ माइनस 8 माइनस 6i इज इक्वल टू प्लस और माइनस a का वैल्यू 1 माइनस b का वैल्यू 3i. क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव का सिंबल था तो पॉजिटिव साइन आया. सो हमें कैलकुलेट करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अंडर रूट 3i. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को. हम कंसिडर करेंगे a प्लस 3i स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 1 प्लस 4 अंडर रूट 3i. अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 3i का होल स्क्वायर. 1 प्लस 4 अंडर रूट 3i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi. इक्वेटिंग बोथ द साइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये है हमारा इक्वेशन 1. 2ab इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 इक्वेशन 2. अभी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं b का वैल्यू. तो 4 अंडर रूट 3 अपन 2a. 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 अंडर रूट 3 अपन a. अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1. a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 अपन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3. सो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 अपन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा a का पावर 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 1. a का पावर 4 माइनस 12 इज इक्वल टू a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ. अभी a स्क्वायर को हम सी करेंगे लेफ्ट साइड में तो a का पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अभी करेंगे हम फैक्टराइजेशन. a का पावर 4 टू नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 एडिशन माइनस 1 विल बी माइनस 4 एंड प्लस 3. तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर का वैल्यू हुआ 4, a का वैल्यू मिला हमें अंडर रूट 4 इज प्लस और माइनस 2. a स्क्वायर का वैल्यू मिला माइनस 3, a का वैल्यू मिला अंडर रूट माइनस 3. अगेन अंडर रूट माइनस 3 इज नॉट अ रियल नंबर. सो अभी हम a का वैल्यू कौन सा कंसिडर करेंगे? प्लस और माइनस 2 एंड वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ b. व्हेन a इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपन a दैट इज 2 अंडर रूट 3 अपन 2. 2 कैंसिल होके हमें मिलेगा अंडर रूट 3. व्हेन a इज इक्वल टू नेगेटिव 2, b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपन नेगेटिव 2 दैट इज 2 कैंसिल. So value will be minus under root 3. Our final answer will be under root of 1 plus 4 under root 3i is equal to plus or minus a का वैल्यू है 2 प्लस b का वैल्यू है under root 3i. तो आई होप ये जो सारे सोल्यूशंस मैंने दिखाए आपको अलॉन्ग विथ स्टेप्स आपको समझ में आया है और आपको पूरी क्लैरिटी मिली है. आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए सेम स्टेप्स के साथ सेम फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा. अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ. स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जन में. बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए. लाइक शेयर करता रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे. मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.